वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस वर्ल्ड इज नॉट कॉन्क्लूजन बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जिनके ये जो पोएम थी दिस वर्ल्ड इज नॉट कॉन्क्लूजन, जो कि एक हमें सिंपल मैसेज देती है, जिसका टाइटल जो है वो एक मीनिंगफुल टाइटल है। मीन्स के ये जो वर्ल्ड है ये कॉन्क्लूजन नहीं है किसी भी चीज़ का। मीन्स कि हम इस अर्थ पर हैं, इस यूनिवर्स पर हैं, हमारी जो लाइफ है ये जस्ट एक ट्रायल है। हम एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। एट द एंड जो है वो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। मीन्स कि हम जो भी इस लाइफ में कर रहे हैं ये हमारा रिजल्ट नहीं है। मीन्स कि हमारी डेथ के बाद जो है वो एक और लाइफ होगी जिसमें हम पैराडाइज में होंगे या फिर हम हेल में होंगे, या फिर जो भी हमने इस लाइफ में डीड्स किए हैं, हमने जो है वो गुड थिंग्स की हैं या फिर बैड थिंग्स की हैं, उन सभी के जो जजमेंट है, उन सभी का जो फाइनल डिसीजन है वो हमारी लाइफ के बाद होता है। बहुत सी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं। हर एक रिलीजन की अपनी थॉट्स हैं। कोई जो है वो आफ्टर डेथ जो है वो लाइफ पे बिलीफ रखता है, कुछ रिलीजन्स जो हैं वो नहीं रखते हैं। हर किसी एक अपना रिलीजन है, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर हम लोग कॉमन ह्यूमैनिटी की बात करें, अगर हम लोग कॉमन मैन की बात करें विदाउट एनी रिलीजन, तो हमारा बिलीफ क्या बनता है कि जो वर्ल्ड है जिसके अंदर हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। मीन्स के एट दी एंड जो है वो इस लाइफ का कोई एंड तो नहीं है। इस वर्ल्ड में हमें जो है वो उसके रिजल्ट्स तो नहीं मिल जाने। हमारी डेथ होती है, डेथ पे तो हर चीज़ किसी का बिलीफ होता है कि हमें जो है वो एक ना एक दिन जो है वो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी ये जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस थीम को जो है वो एक्चुअली में एमिली डिकिंसन ने इसमें जो है वो डिस्कस किया है कि कभी कभी जो है वो हमें बिलीफ होता है कि डेथ के बाद लाइफ होगी और उसमें जो है वो सारी जजमेंट्स होंगी, डिसीजंस लिए जाएंगे। डेथ जो है वो हमारी एक लाइफ स्टार्ट होगी जिसमें जो है वो एट द एंड जो हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये एमिली डिकिंसन ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ह्यूमंस जो है वो कभी कभी डाउट भी करते हैं कि मे बी जो है वो डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है, मे बी यही जो वर्ल्ड है वही इनफ है, या फिर यही वर्ल्ड है जिसके अंदर हमारा जो है वो डिसीजन हो जाने हमारी लाइफ के, हम जो भी काम करते हैं। तो हमने ओवरऑल इसका थीम डिस्कस कर लिया है, एमिली डिकिंसन ने क्या आइडिया इस पोएम में दिया है हमने उसको भी देख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। एमिली डिकिंसन की बर्थ होती है 1830 में, इनकी डेथ होती है मई 15, 1886 में। अमेरिकन पोइट थी। इनको इनकी लाइफ में बहुत कम फेम मिला, यहाँ पे इनको एज अ राइटर जो है वो बहुत कम जाना जाता था। इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि इनकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुई और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट इनकी 10 पोएम्स होंगी जिनको जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इनकी बर्थ जो है वो एक प्रोमिनेंट फैमिली में होती है जो कि अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थी। लेकिन अगर हम एमिली डिकिंसन की पर्सनल लाइफ की बात करें, प्राइवेट लाइफ की बात करें, लोनलीनेस इनको बहुत ज़्यादा थी, बॉर्डम था इनकी लाइफ में। मींस के गेस्ट वगैरह इनको विजिट कर लेते थे, लेकिन खुद की इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत लोनली थी, अलोन रहने की इनकी हैबिट थी। एंड इन्होंने जो है वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो कभी शादी नहीं की थी। कर रहे हैं हम दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कॉन्क्लूजन। ये जो है वो 1896 में जो है वो पोएम्स की कलेक्शन आई थी, उसमें पब्लिश हुई थी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन्स हैं पोएम की, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कॉन्क्लूजन। सबसे पहले ही एमिली डिकिंसन जो है वो हमें यहाँ पे एक होपफुल मैसेज देती हैं, या फिर अपनी इनर फीलिंग्स को बता रही हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कॉन्क्लूजन, कि हम जिस प्रेजेंट यूनिवर्स में रह रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट करेक्टर्स के थ्रू जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, हम जिस यूनिवर्स पे रहते हैं, जिस गॉड ने हमें क्रिएट किया है, हम जो है वो अपनी डेली लाइफ को जो है वो रन कर रहे हैं, उसका जो है वो कोई ये कंक्लूजन नहीं है, कोई एंड रिजल्ट्स नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कंक्लूजन, कि हम जो है वो इस लाइफ को गुजार रहे हैं, हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, बट एट द एंड जो है वो कुछ और होना है। मीन्स कि हमें इस वर्ल्ड में ही रिजल्ट्स जो है वो पता नहीं चलने हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं अ स्पीशीज स्टैंड्स बियॉन्ड, कि कोई जो है वो एनिमल्स है, कोई स्पीशीज़ है, कोई ऐसी लिविंग थिंग है जो
इस वर्ल्ड के बाहर रहती है, जिसको हम जो है वो देख नहीं पाते हैं, जो कि इनविजिबल है, जिसको जो है वो हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। एज म्यूज़िक, जैसे कि हम म्यूज़िक को जो है वो जस्ट फील कर पाते हैं, उसको वो हमारे लिए इनविजिबल होता है, हम म्यूज़िक को देख नहीं सकते हैं। वैसे ही इस वर्ल्ड के बाहर भी एक वर्ल्ड है जिसको जो है मे बी वो स्काइज के पास है, मे बी जो है वो गॉड के पास है, क्योंकि गॉड को भी हम जस्ट फील करते हैं। गॉड जो है वो इनविजिबल है। गॉड जो है वो उन्हीं को विजिबल होते हैं जिनके हार्ट में गॉड के लिए लव होता है, या फिर अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट होते हैं, फेथ होता है उनका स्ट्रॉन्ग, और गॉड से जो लव होता है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये लाइट जो है ये वही लाइट है, ये वही म्यूज़िक है। ये सिर्फ कुछ लोगों को विजिबल हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो सबको ये जो है ना इनविजिबल स्पीशीज लगती हैं। ये जो म्यूज़िक है जिस इसको फील किया जा सकता है पॉजिटिव एज साउंड, कि कुछ साउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कि कुछ म्यूज़िक होते हैं जो हमारे हार्ट को पीस देते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। वैसे ही ये वर्ल्ड है जो कि हमारी करंट वर्ल्ड के उस पार है, बियॉन्ड है, जिसको हम जो है वो देख नहीं पा रहे, इनविजिबल है म्यूज़िक की तरह। इट बेकन्स एंड इट बैफल्स, यानी कि ये हमें समन करती है, हमें कॉल देती है, एंड इट बैफल्स, ये हमें कंफ्यूज भी कर देती है। वो जो वर्ल्ड है मीन्स कि वो हमें अपनी तरफ बुला भी रही है, और हम जब ऐसे बुलाती है कि जब डेथ आती है तो उसके बाद हम उस लाइफ में एंटर करते हैं, जो कि हमारी डेथ के बाद वाली लाइफ होती है। और हमें बैफल कैसे कर रही है, हमें रिजल्ट्स नहीं पता है, हमें हेल और हेवन की वजह से कंफ्यूज कर दिया जाता है, कि हम जो है वो डेली जो भी काम करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं जो है वो मेरी वजह से ह्यूमैनिटी को कोई डेंजर तो नहीं है, मेरी वजह से जो है वो ह्यूमैनिटी को जो कोई जो है मैं रॉन्ग ना चीज़ हो जाए। इस चीज़ के लिए हम बड़े केयरफुल हो जाते हैं। तो मीन्स कि ये जो वर्ल्ड है हमारी डेथ के बाद वाली जो लाइफ है, वो वर्ल्ड हमें बेकन भी करती है, हमें जो है वो बैफल भी करती है। फिलॉसफी डोंट नो, लेकिन ये जो फिलॉसफी है डेथ और लाइफ की, और जो आफ्टर डेथ लाइफ की जो फिलॉसफी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एंड थ्रो अ रिडल एट द लास्ट, और ये एक रिडल है जिसको जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली में यहाँ पे हमें फेथ और डाउट दोनों जो थीम है वो मिलने वाले हैं इस पोएम में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया गया है कि एक वर्ल्ड है जो कि इस वर्ल्ड की दूसरी तरफ है, जो कि इनविजिबल है, जो कि फिलॉसफी है लाइफ और डेथ की, जिसको जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो एक रिडल है जिसको जो है वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। वी मस्ट गो, कि जो हमारे परसेप्शंस हैं वो ज़रूर जाते हैं और गेस करने की जो है ना वो ट्राई करते हैं। टू गेस इट पजल स्कॉलर्स, कि उस ये जो फिलॉसफी है इसको गैस करते हैं, ये जो रिडल है इसको गैस करते हैं कि वाकई में लाइफ और डेथ का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो डेथ के बाद की लाइफ है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस वर्ल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, हेल एंड हेवन का क्या कॉन्सेप्ट है। इन सभी को जो है ना वो हम अंडरस्टैंड करने की हमेशा ट्राई करते रहते हैं। स्कॉलर भी जो है ना वो पजल हो जाते हैं। टू गेन इट मैन हैव बॉर्न contempt of generation and crucifixion shown, कि जो कि हमारी जनरेशन्स हैं वो अगेन एंड अगेन जो न्यू आती हैं उन्हें जो है वो डिफरेंट ट्रेजेडीज़ को जो है वो फेस करना पड़ता है। और जो हमारे ऊपर जितनी भी ट्रेजेडीज़ आती हैं या फिर हमारे ऊपर जितना भी पेन आता है, जो कि हमें जो है वो पनिश भी, स्लिप्स एंड लाफ एंड रैलीज ब्लशेस इफ एनी सी, जब हमें पनिश किया जाता है, हमें जो है वो हमारी डीड्स की बेस पर या फिर जो भी हमने किया होता है अपनी लाइफ में, उन सब की बेस पे जब हमें जो है वो कोई डिसीजन दिया जाता है या फिर हमारे एंड रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, तो हम जो है वो कभी कभी अपने फेस से स्लिप भी हो जाते हैं, और अपने फेस से स्लिप होकर हमें क्रिएटर, गॉड, इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कभी कभी मीनिंगलेस कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, नेक्स्ट लाइन है पोएम की, plucks at a twig of evidence and asks a vein the way, कि जो ब्रांच है ट्री की उसको तोड़ा जाता है, वैसे ही एक एविडेंस लिया जाता है जो कि वेन है, मीन्स कि उसको कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि ये जो रिडल है फेथ की, डाउट की, लाइफ की, डेथ की, हेल की, हेवन की, गुड की, बैड की, इविल की, डेवल की, इन सब चीज़ों की अगर हम लोग फ़िलॉसफी और इस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करना चाहें तो हमें जो है ना वो कोई मीनिंग जो है वो एट द एंड मिलता नहीं है। मच गेस्चर फ्रॉम द पल्पिट, स्ट्रॉन्ग हेलोलॉजर्स रोल, यहाँ पे जो है वो उन
वर्शिपर्स की बात की गई है जो कि लॉर्ड को प्रेज करते हैं उन पल्पिट्स पे बैठ कर, जो कि हाई सरफेस्ड प्लेसेस होती हैं या फिर रेस्ड प्लेसेस होती हैं, कहीं भी, जिसको चैम्बर भी कह सकते हैं, इस टाइप की। वहाँ पे जाके जब कोई सम्मन करता है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हेलोलॉजर्स कहा जाता है प्रेज द लॉर्ड, कि वो लॉर्ड को प्रेज भी करते हैं। नार्कोटिक्स कैन नॉट स्टिल द टूथ दैट निबल्स एट द सोल, कि हमारे अंदर ये जो एक वॉर है डाउट एंड फेथ की, इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं बनी है, या फिर कोई ऐसी ड्रिंक भी नहीं है जिसके थ्रू उसको हम इनटेक करके जो है वो इस रीडल को सॉल्व कर लें। और एट द एंड जो है वो इस पोएम में हमें जो है वो डाउट एंड फेथ का थीम मिलता है। यहाँ तक थी हमारी ये पोएम। इस पोएम के अंदर जो है वो एक्चुअली में एमिली डिकिंसन ने डेथ को डिस्कस किया है एंड लाइफ को डिस्कस किया है। मीन्स के हम इस वर्ल्ड में जो भी करते हैं, जैसे भी रहते हैं, हमारा जो भी वे ऑफ लाइफ है वो एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं है। इस वर्ल्ड के बाद भी एक वर्ल्ड है जिसके अंदर हमें रिजल्ट्स मिलने हैं जो कुछ हमने इस वर्ल्ड में किया है, जिसको जो है वो जजमेंट डे भी कहा जाता है, जिसको जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ भी कहा जाता है। डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो पोएम है वो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।